लोकल पब्लिक पूल में मैनेजर मग्रेडी साइंस लगा रहा है जो बताते हैं कि पूल फेस्टिवल के लिए बैंड रहेगा। स्विमर्स में ब्री माजे कर रही है, लेकिन वो ब्रेक लेती है जब उसका ब्लड ग्लूकोज चेक करने का टाइम होता है। पानी में वापस जाने से पहले वो सोचती है कि क्या उसकी डायमंड रिंग उतार देनी चाहिए। इसी बीच लॉस्ट एंड फाउंड एरिया में जैनिटर क्लारा भूली हुई वॉलेट से पैसे चुराने की कोशिश कर रही है, लेकिन मग्रेडी उससे पकड़ लेता है। अब उसे अफसोस होता है कि उसने क्लारा के पैरोल ऑफिसर से उसकी तारीफ की थी और वो उसको निकाल देता है, लेकिन क्लारा को आज की शिफ्ट पूरी करनी पड़ेगी। पार्किंग लॉट में ब्री की बहन जोना अपनी कार में बैठी है, सोच रही है कि अंदर जाए या नहीं। बहुत सोचने के बाद वो अपना फोन ग्लव बॉक्स में रखती है और अपनी बहन के साथ जाती है। जोना पहले रिहाब में थी और दोनों बहनें आजकल ज्यादा साथ नहीं बिताती, इसलिए ब्री खुश है कि वो साथ तैर सकती है। शुरू में जोन्ना का मूड खराब है क्योंकि घर पे हालात ठीक नहीं और पूल के आसपास बच्चे भाग दौड़कर अडल्ट्स को परेशान कर रहे हैं, लेकिन ब्री उससे कन्विंस करती है कि टेंशन छोड़ो और मजा करो। बाकी दोपहर दोनों बहनें पूल में एंजॉय करती हैं, जब तक मग्रेडी उन्हें निकालने को नहीं कहता। जब जे जोन्ना कहती है कि पूल 7 बजे तक खुला रहना चाहिए, मग्रेडी बताता है कि फेस्टिवल के लिए जल्दी बैंड कर रहे हैं और उसे पढ़ना सीखने को कहता है। बहन पूल से निकालती है और जब वो अपने आप को सुखा रही है, ब्री याद करती है कि वो जोन्ना को अपनी रिंग दिखाना चाहती है, लेकिन उसे अपने बग में रिंग नहीं मिलती। सब लोग जा चुके हैं और मग्रेडी उन्हें जल्दी करने को कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। जोना पूल चेक करती है और देखती है कि रिंग मेटल ग्रिल में फांसी हुई है, इसलिए ब्री पनी में डुबकी लगाकर उसे निकालने की कोशिश करती है। वो पूरी ताकत से खींचती है, लेकिन रिंग नहीं निकालती, तो जोना भी उसकी मदद के लिए पानी में कूद जाती है। इसी वक्त मग्रेडी पूल एरिया को एक बार देखने आता है और कोई नहीं दिखता, तो वो बैंड करना शुरू कर देता है। लड़कियां अभी भी रिंग के साथ जूझ रही हैं और जोन्ना के बाल उलझ जाते हैं, जिससे दोनों बहनें उसे निकालने में लग जाती हैं और फाइबर ग्लास कवर के धीरे धीरे बैंड होने का ध्यान नहीं रखती। जब तक वो ऊपर तैरती हैं, तब तक देर हो चुकी है। अब वो बैंड हो चुकी हैं। घबराते हुए बहनें मदद के लिए चिल्लाती हैं और पूल कवर को ठोकती हैं, लेकिन मग्रेडी जा चुका है। बहस करने के बाद जोना को थोड़ी सी उलझन होती है और वो घबरा जाती है जब उसे लगता है कि मग्रेडी ने उन्हें जानबूझकर यहाँ छोड़ा है। ब्री उसे शांत करती है और वो पूल के बीच में तैरती हैं कवर को धक्का देने के लिए, लेकिन ये सॉलिड फाइबर ग्लास का है और हिलता भी नहीं। ब्री का अगला आइडिया है कि सभी सील्स और किनारों को चेक करें, कोई कमजोर जगह ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक स्विमिंग ट्रंक्स का जोड़ा। आखिर में उन्हें पता चलता है कि कवर में एक कंडेंसेशन होल है, लेकिन वो भी नहीं खुलता। इसलिए ब्री पूल की दीवार में एक होल के प्लास्टिक कवर को निकालने जाती है। उसे आधा करके वो एक ऐसा टूल बनाती है जो होली के जरिए काम कर सकता है। जब ब्री काम करती है, जोन्ना शिकायत करती रहती है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। जोन्ना को ये बर्दाश्त नहीं कि ब्री ने उसके रिहैब के वक्त आगे बढ़ लिया और अब ब्री को लगता है कि जोन्ना ने जलान के मारे रिंग पूल में फेंक दी। गुस्से में ब्री डुबकी लगाती है और आखिरकार ग्रिल से रिंग निकाल लेती है, जबकि जोन्ना सॉविंग का काम संभालती है और गलती से अपना हाथ काट लेती है। ब्री वापस आती है और कहती है कि ग्रिल इतना भारी है कि फाइबर ग्लास को तोड़ सकता है, लेकिन वो इतनी ताकतवर नहीं है कि उससे निकाल सके। जोन्ना मदद करने से मना करती है, लेकिन एक और झगड़ा शुरू होने से पहले उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये ब्री का फोन है जो उसके फियांसे डेविड के कॉल से बज रहा है, जो एक मैसेज छोड़ता है कि वो कंपनी डिनर के लिए लेट होगा। इसका मतलब है कि बहनें उस पे भरोसा नहीं कर सकती कि वो जल्दी उनकी गैरहाजिरी नोटिस करेगा। डेस्परेट ब्री दोबारा डुबकी लगाती है और ग्रिल निकालने की कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता। घंटे बीत जाते हैं और रात पड़ने पर बिल्डिंग की लाइट्स बैंड हो जाती हैं। ब्री को अपना फोन डेविड के कॉल्स के साथ बजता सुनाई देता है और जोना शिकायत करती रहती है, इस बार ये कि उससे डेविड पसंद नहीं। अचानक जोना नोटिस करती है कि ब्री की तबीयत ठीक नहीं लग रही और पूछती है कि क्या बात है, जिससे ब्री कन्फेस करती है कि जोना के रिहैब में होने के वक्त उसे डायबिटीज डायग्नोस हुआ था। उसे जल्दी शॉट लेना होगा, वरना वो डायबिटिक कोमा में जा सकती है। इसी बीच क्लारा बिल्डिंग में वापस आती है
लेकिन वो अपने काम में ज्यादा मेहनत नहीं कर रही। वापस बहनों के पास वो अब बरी बरी से होले को 100 कर रही हैं। जोन्ना ब्री के हाथ के जलने के निशान देखती है और जानना चाहती है कि उनके पापा के मरने वाले दिन असल में क्या हुआ था, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं। ब्री सवाल टालती है, लेकिन आखिर में अपने पापा को मॉन्स्टर कहती है और बताती है क्या हुआ। उस रात उनके पापा नशे में घर आए और सिगरेट जलाकर सो गए। सिगरेट उनके तकिए पर गिरी और आग लग गई, लेकिन वो इतने नशे में थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि वो जल रहे हैं। ब्री ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जल गया। इसी वक्त क्लेरा पूल रूम में आती है और ब्री का फोन बजता सुनती है। जब वो उसे चुराने के लिए पास आती है तो उसे लड़कियों की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो कुछ सवाल पूछती है ताकि ब्री का वॉलेट खाली कर सके, लेकिन वो रुक जाती है जब उसे सिक्योरिटी कैमरास दिखाई देते हैं। क्लारा कंट्रोल रूम जाती है कैमरास बैंड करने और लाइट्स वापस चलाने के लिए, फिर पूल पर वापस आती है और ब्री से उसका फोन पासवर्ड मांगती है। कहती है कि वो बस मदद करना चाहती है। ब्री उसे नंबर देती है, लेकिन पुलिस को कॉल करने के बजाय क्लारा डेविड के मैसेजेस चलाने लगती है। जोना उसे गालियां देने लगती है तो क्लारा मजाक छोड़ती है और अपनी मजबूरी बताती है। जेल के बाद उससे काम मिलना मुश्किल है और उसे पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए वो बहनों को बचाएगी अगर ब्री उससे अपना ATM पिन दे दे। बहनियन उसका खेल खेलने से इनकार करती है तो क्लारा लाइट्स और हीटर बैंड कर देती है। धमकी देती है कि वो उन्हें रात भर ठंड में छोड़ देगी। डेस्परेट ब्री उसे पिन बताती है और क्लारा उसका वॉलेट लेके चली जाती है, लेकिन वो हीटर वापस नहीं चलाती तो बहनें गर्मी के लिए एक दूसरे से चिपक जाती हैं। घंटे बीत जाते हैं और ब्री का जिस्म ठंड से दाढ़ करने लगता है। जोना फैसला करती है कि उसे ग्रिल निकालने की कोशिश करनी होगी और डुबकी लगाती है, लेकिन वो दार के मारे पास भी नहीं जाती। जब वो वापस ऊपर आती है तो देखती है कि ब्री सो गई है, तो वो जल्दी उससे जगाती है। फिर जोना एडमिट करती है कि वो कोशिश भी नहीं कर सकी और अपने आप को बेकार कहती है, लेकिन ब्री उसे तसल्ली देती है कि वो ठीक है। इसके बाद जोना वापस शार्ट से होले सॉविंग शुरू करती है। कहती है कि ये एक ही चीज है जो उसे गर्मी देती है। ब्री जिद करती है कि उन्हें अपने मसलों के बारे में बात करनी चाहिए, तो जोना कन्फेस करती है कि उसे पहले हर जगह मॉन्स्टर्स दिखते थे और इसी वजह से उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। आज भी उसे लगता है कि उसके अंदर एक मॉन्स्टर है जो उसे खा रहा है, जो उसके पापा के जुल्म का प्रतीक है। जोन्ना कहती है कि उनके पापा की आवाज उसके दिमाग से कभी नहीं गई। अचानक बहनें होले पर कुछ दिखाई देने से डर जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ क्लारा है। वो गुस्से में है क्योंकि ब्री के बैंक अकाउंट में सिर्फ 80 रुपये हैं और रांट शुरू करती है। कहती है कि लड़कियों के पास कोई खास समाशा नहीं और दुनिया उनके लिए कुछ नहीं करेगी। फिर वो कन्फेस करती है कि वो शायद उन्हें वाही मरने के लिए छोड़ देगी और कंट्रोल रूम जाती है। डेस्परेट जोना प्लास्टिक शार्ट को पूल की दीवार पर तेज करती है और फिर नतक करती है कि उसका दिल टूट रहा है। वो क्लारा से माफी मांगती है और कहती है कि उसे कुछ जरूरी बात शेयर करनी है। धीरे बोलती है ताकि क्लारा पास आए। जैसे ही क्लारा कान होले पर रखती है, जोना उसे शार्ट से चप देती है। क्लारा दाढ़ से चीखती है और बाथरूम में अपना जख्म देखने भागती है। गुस्से में वो बदला लेने के लिए कंट्रोल रूम वापस जाती है और ऑटोमेटिक पूल क्लीनिंग सिस्टम चला देती है, जिससे लड़कियों का क्लोरीन में दम घुटने लगता है। तैरते हुए बहनें अपने हाथों और पहले मिले स्विमिंग ट्रंक से जेट्स बैंड करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जेट्स इतने जोर से हैं कि उन्हें पीछे धकेल देते हैं। अचानक ब्री बेहोश हो जाती है और डूबने लगती है, तो जोना उसे ऊपर धकेलती है और जगाने तक उसे पकड़ती है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है और लड़कियां क्लारा को कहती हैं कि वो उन्हें मार रही है, जिससे क्लारा को फाइनली एहसास होता है कि ये मजाक से ज्यादा है और वो क्लीनिंग सिस्टम बैंड कर देती है। इसके बाद क्लारा ब्री की रिंग मांगती है, उनकी आजादी के बदले। जोना के विरोध के बावजूद ब्री क्लारा को रिंग दे देती है, लेकिन क्लारा अभी उन्हें निकालने नहीं देती। वो कहती है कि जब वो तैयार होगी तब करेगी और लाइट्स फिर से बैंड कर देती है। कुछ देर बाद पूल कवर हिलने लगता है और ब्री को बाहर से सायरन्स सुनाई देती हैं। डेविड अंदर आता है ब्री को बचाने के लिए, लेकिन उसे जोना नहीं दिखती तो उसे लगता है कि वो डूब रही है। ब्री रोती है क्योंकि वो इतनी कमजोर है कि उसे बचा नहीं सकती, लेकिन अचानक वो जाग जाती है और पता चलता है कि ये सब एक सपना था। फिर वो अपनी बहन को देखती है
और पता चलता है कि जोना प्लास्टिक शार्ड से खुद को नुकसान पहुंचाने की सोच रही है। खुशकिस्मती से ब्री उसे रोक लेती है, वादा करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। लड़कियां एक दूसरे से माफी मांगती हैं और गले लगती हैं। इसी बीच क्लारा रिंग पहन रही है, जबकि ब्री का फोन डेविड के मैसेजेस से बजता रहता है। उसका आखिरी मैसेज कहता है कि वो 911 कॉल करेगा। तो क्लारा पूल पर वापस आती है ये डील खत्म करने के लिए। बेहिनियन नाटक करती हैं कि क्लारा सही है और ये किसी वजह से हुआ। उसे मॉन्स्टर कहने के लिए माफी मांगती है। क्लारा रोती है और कंट्रोल रूम जाती है कोड डालने, लेकिन वो काम नहीं करता। घबराकर वो बहनों को बुरी खबर देती है, लेकिन पुलिस को कॉल करने से मना करती है क्योंकि उसे जेल वापस जाने का डर है। कहती है कि पहली बार उसे ये करीब करीब मार डाला था। हार मानकर क्लारा ब्री का सामान बेंचेस पर छोड़ती है और चली जाती है। घंटे बीतते हैं और जोना अपने जिस्म को गर्म और एक्टिव रखने के लिए तैरती रहती है, लेकिन ब्री बहुत कमजोर हो रही है। और जब जोना उसे देखने आती है, ब्री को इतना चक्कर आ रहा है कि वो एक कन्फेशन करती है। उसे हमेशा पता था कि उनके पापा ने जोना के साथ क्या किया और उसे इससे घिन आती थी, इसलिए उसने कुछ करना चाहा। आग वाली रात उनका पापा असल में जागा हुआ था और हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्री ने उसे दबाया ताकि वो जाल कर मर जाए और लड़कियां उसके जुल्म से आजाद हो जाए। इस जज्बात से छुई जोना फैसला करती है कि उसे अपनी बेहे के लिए और मेहनत करनी होगी। तो वो उसे बॉयज पर आराम करने के लिए छोड़ती है और ग्रिल पर काम करने डुबकी लगाती है। उसे सांस लेने के लिए बार बार ऊपर आना पड़ता है, लेकिन कुछ नाकाम कोशिशों के बाद जोना को एक आइडिया आता है। वो पहले मिले स्विमिंग ट्रंक्स लेती है और ग्रिल के बार्स के इर्द गिर्द लापेट देती है, जिससे उसे ठीक से खींचने में मदद मिलती है और उसके हाथ नहीं कटते। ग्रिल धीरे धीरे हिलने लगता है और बहुत खींचने के बाद जोना आखिरकार उसे निकाल लेती है और जीत के साथ ऊपर आती है, लेकिन देखती है कि ब्री बेहोश है। जोना जल्दी अपनी बहन को माउथ टू माउथ देती है और खुशकिस्मती से उससे जागा लेती है। इसके बाद जोना ग्रिल से फाइबर ग्लास कवर के होले वाले हिस्से को मारना शुरू करती है और जल्दी ही वो टूटने लगता है, जब तक कि वो पूरा टूट नहीं जाता। लेकिन ये जगह बहुत छोटी है, तो जोना को अपना हाथ डालकर टुकड़े तोड़ने में चोट लगती है। अगला काम ब्री को बाहर खींचने का है, क्योंकि वो फिर से बेहोश है। और जब वो आखिरकार पूल से बाहर निकालती है, जोना ब्री के बाग में उसकी दवाई ढूंढने भागती है। वो उससे ब्री की टांग में इंजेक्ट करती है और कुछ डरावने सेकंड्स के बाद ब्री पूरी तरह जाग जाती है। इसी वक्त क्लारा वापस आती है और बंदूक तान देती है, क्योंकि उसे डर है कि बहनें पुलिस को सब बता देंगी। जोना दिल से कुछ बातें कहती है कि ब्री इस दुनिया में उसकी एक ही चीज है और ये क्लारा को बंदूक नीचे रखने के लिए काफी है, और वो उन्हें रिंग वापस कर देती है। फिर जोना ब्री के फोन से पुलिस को कॉल करती है और क्लारा को कहती है कि वो उनके आने से पहले चली जाए। कुछ देर बाद ब्री स्ट्रेचर पर जागती है। पैरामेडिक्स उसे चेक करने के बाद जोना उसे दिखाती है कि उसने रिंग वापस ले ली है। कहती है कि उन्होंने आखिरकार मॉन्स्टर को मार दिया।